हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। क्या आवाज़ जा रही है मेरी? चलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज़ें जा रही है आप तक? क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? एक बार बता दो। तो जो चीज़ें बात करने की हैं, हम अभी तक के बहुत से चैप्टर को हमने डिफाइन कर रखा है। आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में आइडिया है। ये जो चैप्टर है फोर्स लॉज ऑफ मोशन में, हमने पहले चैप्टर फिजिक्स के जिसका नाम था मोशन को कंप्लीट किया हुआ था एकदम अच्छे तरीके से। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कम से कम आपको मोशन अच्छे तरीके से आना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है। इन सब चीजों को आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए नियम है। ठीक ठीक। अब बोलोगे कि फोर्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग कहाँ से, कैसे, क्या है, इसमें क्या चीजें पढ़ते हैं, उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। बाद में देखेंगे। पहले थोड़ी सी मोरल ऑफ द स्टोरी मैं बता देता हूँ कि देखो धीरे धीरे जो है ना चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करो, तुम साथ साथ जो नोट्स बना रखा है तुमने अभी तक का, उसको रिवीजन करते चलो और क्वेश्चन लगाते जाओ। हमने तुम्हें बुक दिया था, जो किताब का ऑर्डर दिए थे तुम्हें, उन सबको बताया था। ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन का एक हेल्प बुक ले लो, रेफरेंस बुक, या एनसीईआरटी से पढ़ो। ठीक, नोट्स वगैरह से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब है अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर लें। कोई दिक्कत हो तो तुम पूछ लेना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें। ठीक है, हम चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, चलो। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन को हटाओ, पहले फोर्स बताओ क्या होता है। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता क्या? बचपन का तुमने क्लास 8 में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा फोर्स। तो फोर्स के बारे में तुमने क्या पढ़ा था? फोर्स के बारे में तुमने क्या पढ़ा था? फोर्स के बारे में तुमने पढ़ा था क्या? क्या पढ़ा था बताइयो? किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या करता? पुश और पुल। पुश और पुल। धक्का या देना या खींचना क्या कहलाता? फोर्स। ठीक, पुश एंड पुल। लेकिन तुम्हें लगता है कि ये डेफिनेशन अब हम लोग पढ़ेंगे? चीजें तो वही है, लेकिन थोड़ी सी बल्क में पढ़ेंगे, बड़े में। 8 क्लास की बातें अलग थी, 9 क्लास की बातें अलग है। ठीक, फोर्स के बारे में समझ में आया कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स डालते हैं, एक्सटर्नल वाले फोर्स डालते हैं, वो अपने रेस्ट से मोशन में आता है। और मोशन से कुछ भी हो सकता है नहीं, अरे जो अपने स्टेट में क्या हो, चेंजिंग करे, वो हमारा फोर्स में आता है। जो भी, जैसे ये बोर्ड रखा है, इसको उखाड़ के फेंक देंगे कि मोशन में आ जाए। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? तुम फोर्स का मतलब समझ आया? तो जरा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। फोर्स वगैरह तो हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये बताओ कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जरा सा हम दो महान वैज्ञानिक के बारे में जैसे देखते हैं। एक बहुत बड़े महान वैज्ञानिक है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जानते हो? साइंटिस्ट एरिस्टोटल। तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल के बारे में जैसा तुम बताओ कौन है? तुम बोलोगे इसको तो हम देखे थे कि जूलॉजी के फादर थे। हाँ, बात तो सही है तुम्हें, ठीक नहीं है? बायो में बहुत ज्यादा काम है इनका, लेकिन तुम बोलोगे कि फिजिक्स में क्या काम कर दिया इन्होंने? तो ये जो थे ना साइंटिस्ट, भाई लेवल अलग थी इनकी। ठीक, भले ये कोई भी चीजें अपने अकॉर्डिंग गलत दी फिजिक्स में, लेकिन दी तो सही। बायोलॉजी में बहुत सारे चीजें, बायोलॉजी का फादर ही है, फादर है जियोलॉजी के, हैं? तो देखो, एरिस्टोटल साहब का, एरिस्टोटल क्या है? साइंटिस्ट है। क्या है? साइंटिस्ट है। एरिस्टोटल जी का इसमें क्या रोल है फिजिक्स में? ठीक है, बताओ। तो अरिस्टोटल ने बोला, थोड़ा सा सम्मान से बोलेंगे, एरिस्टोटल साहब ने बोला, क्या बोला? उन्होंने बोले कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पे, जब तक उसको यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। क्या? एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। फोर्स में लाने के लिए एक्सटर्नल यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म
क्या मोशन में रखने के लिए क्या बोला था, जैसे देखना बोला था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स is required to keep required to keep required to keep a body a body in uniform motion। तो क्या बोला अरिस्टोटल जी ने, इन्होंने बोला कि कोई भी बॉडी को अगर यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो उस पर क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत था। अब बोलोगे गलत कैसे हुआ, तो हम आगे देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, ठीक, बस इतना ध्यान रखो। तो ये क्या था इनका, ये क्या था, फैलेसी था, क्या था, फैलेसी, एरिस्टोटल फैलेसी, पूरा नाम लिख देना, ठीक है, एरिस्टोटल फैलेसी। फैलेसी फैलेसी मतलब क्या होता है, फैलेसी मतलब नॉट ट्रू, क्या, नॉट ट्रू, मतलब गलत था, ये सही नहीं था, नॉट ट्रू। फैलेसी क्या था, गलत था, फैलेसी मतलब गलत। एरिस्टोटल की गलती क्या थी, उन्होंने बताया कि जो भी ऑब्जेक्ट को अगर यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, जो कि गलत हुआ, जो कि गलत था। बताओ एरिस्टोटल जी के फैलेसी के बारे में समझ में आया कि उन्होंने क्या गलती की थी, ये चीजें स्टेटमेंट बोल के चले गए, इतना स्टेटमेंट बोल के चले गए कि हाँ कि जो ऑब्जेक्ट होगी उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, नहीं तो नहीं होगा, ठीक, ये गलती थी उनकी, समझ में आ गया, हाँ, ठीक ठीक, लिख लो इसको, लिख लिया होगा, चलो अब देखो, अब हमारे दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन को कौन कौन जानता है, नहीं, अरे उसके बारे में हम लोग पहले दो, एक तो देख लिया अरिस्टोटल जी को, अरिस्टोटल एरिस्टोटल एरिस्टोटल फैलेसी के बारे में देख लिया कि एरिस्टोटल जी की क्या गलती थी, पढ़ लिया, ठीक है। अब जैसे देखते हैं गैलीलियो गैलीलियो गैलीलियो, अब टॉपिक लगाओ गैलीलियो गैलीलियो गैलीलिया गैलीलिये, ये हमारे एक साइंटिस्ट है गैलीलियो। गैलीलियो जी का क्या काम था, जैसा तुम देखना, पहले पानी पी लो। देखो देखो अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि जो डेवलपमेंट का आइडिया था, डेवलपमेंट का आइडिया था फोर्स के लिए, फोर्स का डेवलपमेंट का आइडिया था, वो हमारा क्या कहलाया था, वो मोशन के कारण आया था, क्या, मोशन के कारण आया था। अच्छा तो कुछ था नहीं, ऐसा कोई बात तो थी नहीं कि गैलीलियो साहब ने बोल दिया कि जो मोशन की बात आई थी, जो मोशन की बात आई थी, मोशन हो रही थी, उसे हम किसके देख रहे थे, फोर्स के ऊपर देख रहे थे, क्या ऐसी चीजें थी, है? फोर्स के होने के कारण मोशन हुआ नहीं। अभी तो देखा था फैलेसी के बारे में, फैलेसी क्या बोला था अरिस्टोटल जी का, कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया था तब यूनिफॉर्म मोशन में रहा था चीजें, ऐसी तो नहीं बात नहीं थी। यहाँ पे देखो क्या गैलीलियो साहब ने क्या बोला, थोड़ा सा मैं लिखवाता हूँ लैंग्वेज, उसके बाद बताऊंगा। डेवलप्ड द आइडिया developed the idea of force as is cause क्या फॉर मोशन के लिए, ऐसा बात थी नहीं, ये गलत हो गया हमारा, क्या कॉज फॉर मोशन, क्या कोई भी आइडिया फोर्स क्या मोशन के लिए देखा गया था, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये चीजें थी। अब देखो एंड डिटरमाइंड द एंड determined the determined the that the natural state of that determined the that the determined that the determined the determined that the natural natural state of natural state of an object is rest
और यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन। देखो बातों को समझो, बातों को समझो। पहला पहला क्या चीज थी? डेवलपमेंट द आइडिया ऑफ फोर्स एज अ कॉज मोशन। ये हमारा क्या रहा? ये स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ? ये स्टेटमेंट सारे हमारे पास क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, गलत थी, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या था? गैलीलियो जी का गलत था। लेकिन बात अगले देखा गया कि डिटरमाइंड दैट द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये स्टेटमेंट क्या था इनका? सही था, ट्रू, ट्रू। इन्होंने क्या बोला कि जो नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, जो रेस्ट या मोशन में होगा तो यूनिफॉर्म मोशन हो। देखो यूनिफॉर्म, तुम देखो जरा सा चीजें समझो। तुम अपने आसपास देखो, कोई सामान रखी हुई है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो तो इन्होंने बोला, क्या बोला कि जो स्टेट ऑफ मैटर है, मैटर का जो स्टेट है, मतलब का मैटर मतलब मेरे वो पार्टिकल्स नहीं, यहाँ पे बात करो ऑब्जेक्ट की। कोई भी चीजें की जो स्टेट, नेचुरल स्टेट है, वो या तो रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म मोशन में है। मतलब समझ में नहीं आया? नहीं, तुम, मेरे कहने का मतलब है अगर कोई चीज एक जगह पे रखी है तो रखी ही है, ठीक है, नहीं तो चल रहा है तो चल ही रहा है, ठीक है। मतलब वो इनके नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर की बात, ऑब्जेक्ट की बात करिए जाए तो वो स्टेट अगर मोशन में है तो मोशन में ही है, नहीं तो यूनिफॉर्म में है तो यूनिफॉर्म में है, नहीं तो रेस्ट है तो रेस्ट में ही है। ये चीजें थी हमारे गैलीलियो साहब की। पहला इसका तो गलत था कि मोशन क्या होता है, फोर्स के कारण डेवलप किया था, ठीक है, ऐसा बात थी नहीं। फोर्स के कारण तो कभी डेवलप हुआ ही नहीं। पहली गलती हो गई इनकी। दूसरी सही क्या थी इनकी? इसकी सही क्या थी? इन्होंने बताया कि जो नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है? या तो रेस्ट में होगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। ये बिल्कुल सही थी। तो एक फैलेसी थी इनकी, एक गलत, एक सही था, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। इनको नोट कर लो, नोट कर लिया होगा? हाँ नोट कर लिया होगा। चलो अब नेक्स्ट, तुमसे तुमसे अगर पूछा जाए, तुमसे अगर मैं पूछ लूं क्या कि हवा जो एयर है, एयर है, तुम ऐसा देखो, एयर या तो चल रही है, रुकती है नहीं, रुकती नहीं है, वो क्या है? नेचुरल स्टेट ऑफ में क्या है? हमेशा मोशन में ही है, ठीक है। तुम जैसी बात कर लो कि पृथ्वी, हमारा जो अर्थ है, अर्थ वो भी क्या है? नेचुरल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो है, वो हमेशा क्या? मोशन में ही होता है, वो हमेशा मोशन में होता है। तो गैलीलियो साहब का कहना था कि जो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा ही, अरे तो जो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है। ये चीजें हमारे गैलीलियो साहब का कहना था, ठीक है। गैलीलियो साहब का समझ गए, ठीक है, चीजें समझ में आई। एरिस्टोटल जी ने क्या बोला था कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण, वो गलत थी, बातें समझ में आई। अब देखो, अब तुम्हें जब देखा फोर्स के कितने काम, फोर्स के काम क्या है, हमने तुमको पिछले चैप्टर में बताया था, लिख दूं, फोर्स के काम, फोर्स के कितने? फोर्स के 6 काम है, 6 काम है, 6 काम। अब इसका काम का क्या मतलब है, जरा समझाओ भैया। भैया काम का मतलब इंग्लिश में लिखवा दो मुझे। अरे अरे वर्क कितने थे, फोर्स के कितने वर्क है? तो 6 वर्क है। देखो चीजें क्या होती है, पहले हम बात तो करते हैं, पहले बात करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जाए, या तो रेस्ट में है, या तो रेस्ट में होगा, दूसरा या तो मोशन में होगा, या तो मोशन में होगा, ठीक है, ठीक, या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा, ठीक है, या तो स्पीड अप करेगा या तो स्पीड डाउन करेगा, स्पीड अप करेगा या तो स्पीड डाउन करेगा, स्पीड डाउन करेगा, ठीक है, या तो स्पीड अप करेगा या तो स्पीड डाउन करेगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड चेंज करेगा, क्या? डायरेक्शन चेंज करेगा, स्पीड चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज या तो स्पीड चेंज, स्पीड चेंज। तुम बोलोगे भैया मुझे क्या बता दिया, समझ में नहीं आया। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो रेस्ट से मोशन में जाएगा, किस में जाएगा? मोशन में जाएगा, ओके ओके। या तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन से किस में जाएगा? रेस्ट में जाएगा। स्पीड अप है तो स्पीड डाउन भी होगी, स्पीड अगर डायरेक्शन चेंज है तो स्पीड भी चेंज होगा। तुम मान लो
कि तुम मान लो तुम कैसे करोगे, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ इस लाइन से, तुम्हें क्या 6 कामों का क्या मतलब हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहेगी, अगर मान लो कि मैं रेस्ट में हूँ, जिंदगी भर के लिए यहाँ पे खड़ा रहूंगा, ठीक है, तो यहाँ से हिलूंगा ही नहीं, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो होगा, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक ठीक, उसी तरह मोशन में भी है कि अगर कोई वस्तु मोशन, जैसे अर्थ हमारा है, अर्थ हमेशा मोशन में है, अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 10 थी तो लास्ट वाला का फाइनल वाला कितना होगा, 10 ही होगा, ये मरेगा। अगर कोई स्पीड बढ़ता है 40-50 स्पीड से किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो कोई आगे चल के खराब रास्ता मिलेगा तो रुक भी जाएगा, ठीक है, धीरे भी हो जाएगा। अगर कोई डायरेक्शन चेंज भी होता है, ठीक है, ठीक है, स्पीड चेंज भी होते हैं। बातें समझ में आई? 6 काम कितने हो गए, 6 काम हमारे हो गए किसके, फोर्स के, फोर्स के। अब तुम जरा सा मेरी बातों को समझना, मेरे कहने का क्या मतलब था, ठीक है, क्या मैं ऐसा चीज नहीं बता रहा तुम्हें, ये कोई लिखाने के लिए नहीं रहा, मैं समझा रहा हूं इसको। देखो, अगर रेस्ट, मोशन, स्पीड अप, स्पीड डाउन और डायरेक्शन चेंज, ये तीनों एक है, ये क्या है, पांचों एक क्या है, एक है। अगर रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, स्पीड अप, स्पीड डाउन, डायरेक्शन चेंज, ये सब हमने तुमको क्या बताया था, हमने तुम क्या बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी कहलाता है। ये सब मिला के क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या, चेंजिंग, वेलोसिटी में क्या, चेंजिंग। ये हमारे पांचों चीज मिलाकर वेलोसिटी चेंजिंग कहलाता है। क्या चेंजिंग कहलाता है, वेलोसिटी चेंजिंग क्या कहलाता है, ये कहलाता है। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया, बोलो समझ में आया, हाँ? जब वेलोसिटी चेंज होगा तो हमारा क्या बनेगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ये चीज हमारे कहने का, समझाने का मतलब ये है। मुझे और कुछ मसला नहीं है, मुझे मसला ये है कि रेस्ट, मोशन, स्पीड डाउन, स्पीड अप और डायरेक्शन चेंज को मिलाकर हमारा चेंज इन वेलोसिटी कहलाता है, जिसमें एक्सेलरेशन आ रहा। समझ में आया? अरे समझ में आया, बता, दिख रहा है? दिख तो रहा होगा तो मैं सुंदर सा, बोलो समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं, अगर तुम्हें, अगर बात की जाए, अगर बात की जाए तुम्हें, अगर मैं बता दूं कि अगर तुम देखो, एक बात देखना, अगर फोर्स जीरो है, किसी भी चीज में फोर्स जीरो है, तो क्या, अगर फोर्स जीरो है, अगर मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं डाल रहा हूं, मैं तुम्हारे ऊपर एक भी फोर्स नहीं, न्यूटन का फोर्स नहीं डाल रहा हूं, और तुम्हें बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, तुम बोल रहे हो कि क्या हमने आपने फोर्स लगाकर हमारे स्टेट में चेंजिंग ला दिया? नहीं, हमने तुम्हारे फोर्स डाला ही नहीं। अगर फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। पूरा लिख दूं नाम, क्या पूरा नाम लिख देता हूं, ठीक है। फोर्स अगर जीरो होगा, फोर्स अगर जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। बोलो समझ में? अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी किस पे डिपेंड है, एक्सेलरेशन पे। ये जितना होगा जितना ये होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या है, जीरो है। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। देखो जैसा समझना तुम चीजों का, जैसा चीजों को समझना, क्या मैंने कहने का मतलब है, अगर फोर्स जीरो हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी जीरो आ रहा है, अगर एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो आ रहा है। अरे नहीं समझ में आया? नहीं, अगर तुम्हें हम एक जगह पे बांध कर अच्छे तरीके से बैठा दे, ठीक है, तो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी जो है, हम तुम्हारे ऊपर कोई फोर्स नहीं डाले, फोर्स जीरो रहेगा, तो तुम्हारा एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, और जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो होगा। अगर तुम्हारे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं डालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो होगा। बता बता, ये चीजें समझ में आई तीनों? बता भाई, बोलो, हाँ बोलो। चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो होगा। अगर डायरेक्ट वेलोसिटी की बात की जाए, वेलोसिटी की बात की जाए, तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम, सेम, सेम। अगर वो कांस्टेंट क्या होगा, सेम। अगर सेम का मतलब क्या होगा, अगर उसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स डालेंगे तो हमेशा 50 ही डालेंगे। वो अगर 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो 20 किलोमीटर पर आवर से ही चलेगी, उसमें एक्सटर्नल चीज नहीं आएगा, वो अपने चेंजिंग वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं करेगा, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये कब होगा, जब फोर्स जीरो होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर चेंज वेलोसिटी होगा तो ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी क्या, कांस्टेंट सेम होंगे। अगर फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो हो गया, जब वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया तो वेलोसिटी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। बता, ये चीजें समझ में आ रही है तुम्हें? मेरी बातों को समझ में आ रहा है? बता, कितने कितने फोर्स डाल रहा है एक चीजों पे, बता बता भाई। हाँ देखो, इसके नीचे तुम लिखना, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है।
तुम बात की जाए अगर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यू बराबर क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर जीरो है, अगर मैंने अभी तुमको समझाया कि तुम्हारे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं डालूंगा मैं, ट्रेन के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं डालूंगा, उसको चालू नहीं करूंगा, वहीं पे छोड़ दूंगा, ठीक है, तो अपने स्टेट में चेंजिंग नहीं करेगा, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, वो रुकी हुई है, रेस्ट में ही है, तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा, उसका रेस्ट में ही होगा। ऐसा नहीं है कि पहले रेस्ट में थी और बाद में मोशन में हो गया अगर चेंजिंग नहीं किया तो, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो होगा। फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, इक्वल टू जीरो। बता, आप समझ में आया? आप समझ में आया? बता, अगर इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट जीरो है यानी रेस्ट में था, तो फाइनल वेलोसिटी भी रेस्ट में ही होगी, ये अपने स्टेट में चेंजिंग नहीं करेगा। तुम्हें अगर बोल दूं कि पहले 10 न्यूटन के फोर्स से मैंने तुम पे धक्का मारा, तो तुम इनिशियल वेलोसिटी में 10 पे थे, फाइनल वेलोसिटी में क्या होगा, 10 से होगा। इसी के नीचे लिखना यहाँ, ठीक है। यू बराबर अगर 10 मीटर पर सेकेंड लिख दो, 10 मीटर पर सेकेंड से तो हमारा, तो ये हमारे यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो v बराबर क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा, यूनिफॉर्म, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना तुम उससे फोर्स डालोगे उतना ही जाएगा इनिशियल में, और ये हमारे यूनिफॉर्म में कहलाता है, ये हमारे यूनिफॉर्म में कहलाता है। इसमें मैग्नीट्यूड का कोई काम नहीं है, अभी मैं बाद में सिखाऊंगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड के बारे में। पहले तुम इतना देख लो, इतना चीजें समझ में आई? बताओ, चलो समझ में आया? कितना मेहनत है भाई, बता, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा। मेरे कहने का मतलब है जैसा तुम देखना, फोर्स के 6 काम के बारे में देखो। फोर्स के 6 काम के बारे में हमने देखा, रेस्ट, मोशन, स्पीड अप, स्पीड डाउन, डायरेक्शन चेंज, और इसमें था स्पीड चेंज। तो तुम्हें कहने का मतलब है कि रेस्ट, मोशन, स्पीड अप, स्पीड डाउन और डायरेक्शन चेंज को मिलाकर हम चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। अगर चेंज इन वेलोसिटी होगी तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, चेंजिंग करेगा। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स जीरो डालेंगे तो उसका एक्सीलरेशन भी जीरो होगा, उसका चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो होगा, और वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि तुम बोलोगे कांस्टेंट का मतलब सेम क्या है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी, मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात की जाए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे तुम 10 मीटर पर सेकंड के फोर्स डालोगे, ठीक है, तो फाइनल में भी उतना ही होगा, अपने चेंजिंग स्टेट में चेंजिंग नहीं करेगा, अपने स्टेट में क्या होगा, चेंजिंग नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब ये था। रिकैप भी कर दिया। चलो बताओ, आगे बढ़ू, कर दिया, चलो। अब देख, अब जैसे मेरी बातों को समझियो, अब चल फोर्स के बारे में हेडिंग डाल, फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। तुमसे हमने पूछा था अभी लेक्चर शुरू होने से पहले कि फोर्स क्या होता है, तो तुमने बोला कि पुश एंड पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ फोर्स। ये बातें सही है, ये बातें सही है, एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जरा सा मैं मॉडिफाइड करके तुम्हें बताऊंगा, पहले लिखो, बताओ, बताओ। चलो, तो फोर्स क्या आएगा, फोर्स इज in a force is any interchange interchange a force is any interchange that when unopposed unopposed and opposed will change the motion of will change the motion of an object। बता, फोर्स के बारे में तुमने क्या बोला था, पुश और पुल, याद है? तुमने क्या बोला, पुश और पुल,
हमने तुम्हारी बातों को माना, हमने तुम्हारी बातों को माना कि धक्का देना और खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है, ठीक है। लेकिन तुम देखो अगर कोई भी फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, मेरे समझाने का मतलब क्या होगा, फोर्स क्या होगा, तुम मान लो कि अगर तुम्हारे ऊपर हम लोग, तुम्हारे ऊपर, ठीक है, तुम अगर अपने एग्जाम्पल में ले जाए तो जब तुम देखते होगे कि तुम किसी भी चीज पे जितना फोर्स डालते हो उधर से अपोज होता है, क्या होता है, अपोज होता है, ऊपर से भी लगाता है, अपोजिट साइड से भी, डायरेक्शन में अपोजिट से भी हमें फोर्स लगता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अ फोर्स इज अ इंटरचेंज दैट व्हेन अपोज्ड विल बी चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। मतलब अगर बात करो कि कोई गाड़ी जो है 50 किलोमीटर पर आवर से भाग रही थी, ठीक है, उधर से 100 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली ट्रेन आई और सीधे धक्का मार के उसको फाड़ दिया, भगा दिया, तो क्या हो गया, वो जो आ रही थी उससे ज्यादा फोर्स लगाया हमने, अगर उससे ज्यादा स्पीड में लाया तो उसके स्टेट में क्या कर दिया, चेंजिंग का ला गया, तो हमारा क्या होगा, फोर्स का है। बता, समझ में आया, बोल, समझ में आया, समझ में आया, बता, पहले ये समझ गई, समझ गया होगा ये समझ गया, हाँ समझ गया हो, तू देख ले, तो तू देख ले, तो तू देख ले क्या देखेगा, फोर्स क्या है, फोर्स के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या, फोर्स, फोर्स चेंज इन स्टेट, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, फोर्स क्या है, चेंज इन स्टेट, मतलब रेस्ट से मोशन में, रेस्ट से मोशन में, रेस्ट, और दूसरा क्या है, मोशन, मोशन, ए बातें समझ में आई कि फोर्स इज इक्वल टू क्या, चेंज इन स्टेट, मतलब अपने चेंज में क्या होगा, अपने स्टेट में क्या होगा, चेंजिंग लाएगा तो हमारा फोर्स क्या लाएगा, तो दो चीजें से निकलती है, एक रेस्ट है, एक मोशन। अगर कोई चीज रेस्ट में है उसमें मारो धक्का, उसमें फोर्स डालो तो क्या रेस्ट में आएगा, लेकिन अरिस्टोटल जी ने कहा था कि यूनिफॉर्म में वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, तुम मान लो, देखो तुम मेरे समझने का मतलब नहीं है, तुम जरा सा अरिस्टोटल जी के एक्सप्लेन में देखो, उन्होंने बोला था कि जब हम किसी भी एक्सटर्नल फोर्स डालते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम मान लो कि तुम किसी भी ऑब्जेक्ट पे डालते हो फोर्स, एक बार में 50 किलोमीटर भाग गया, उसके बाद कम 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 चला, जैसे तुम क्या कर, एक बॉल ले, ठीक है, एक बॉल ले और क्या कर, जीने से नीचे फेंक, तो पहले क्या होगा, वेलोसिटी धीरा होगा, फिर हाई हो जाएगा, फिर धीरा होगा, लास्ट में एकदम धीरा होकर रुक जाएगा। तो उसमें तो यूनिफॉर्म तो नहीं है, एक समान तो नहीं है, एक तरह से तो चल नहीं रहा। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि चेंज इन स्टेट के बाद में आएगा होता है, एक तरफ रेस्ट होगा, एक तरफ क्या होगा, मोशन होगा, दो मोशन निकले। बता, समझ में आया, बता भाई, समझ में आया, एक दूसरे का रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, बता, मोशन है तो रेस्ट मिला, तो रेस्ट से मोशन मिला, बता, ये फोर्स का काम है, समझ में आएगा, समझ में आएगा। फोर्स को डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई एफ, एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, एफ से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, एक ही चीज है जो सबको माननी पड़ेगी। पहले क्या था, यहाँ पहले तराजू चलता था, बटखरा चलता था जो बाहर नहीं चलती थी, तो एक ही इंटरनेशनल सिस्टम है जिसको हम लोग फोर्स में केस में एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, क्या, न्यूटन, एन से डिनोट करते हैं, क्या नाम है, न्यूटन, न्यूटन, ओके। बोलो, समझ में आया, ठीक, बोलो, पहले लिख लो। कौन सी क्वांटिटी है, एक और लिख ले, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जाके देख पिछले लेक्चर में, मोशन में हमने तुमको बताया था, बता, जिसमें बताया था क्या कि ऐसा जिसके साथ पास क्या होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, ठीक है, समझ में आया? बोलो, बोलो, इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन एज, डायरेक्शन इज सेम, सेम एज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के जैसे सेम होगा डायरेक्शन, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में। ये हमारा फोर्स का इतना पार्ट हुआ। बोलो, फोर्स लिख ले, फोर्स लिख ले, ठीक है, फोर्स इतना लिख ले, तू फोर्स लिख ले, लिख लिया होगा फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज जनरेटिंग इंटरचेंज अपॉन अपोज द चेंज इन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट
समझ में आ गया? तो फोर्स क्या होता है? चेंज इन स्टेट, जिसमें से बात करते हैं रेस्ट से मोशन में, रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, मोशन से रेस्ट में आएगा, जब तक उस पर एक्सटर्नल चीजें नहीं डालेंगे जो बातें होंगी। अगर फोर्स की बात करें तो डिनोटेड बाई एफ होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है? एन होता है, जिसको न्यूटन बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इज सेम एज द एक्सेलरेशन। ये चीजें बस इतना चीजें पढ़ने को, ठीक है? ठीक, अब मैं मिटाता हूँ। अब देख, बैलेंस अनबैलेंस्ड, बैलेंस और अनबैलेंस्ड चीजें के बारे में देखेंगे, ठीक है? बैलेंस और अनबैलेंस्ड कंडीशन, लिखो हेडिंग, बैलेंस, बैलेंस एंड अनबैलेंस, बैलेंस कंडीशन, बैलेंस और अनबैलेंस कंडीशन, बैलेंस और अनबैलेंस कंडीशन के बारे में देखते हैं। तो बैलेंस और अनकंडीशन बैलेंस के बारे में क्या होता है? क्या होता है जैसा तुम समझना, मैं पहले लिखाऊंगा नहीं, मेरे जो टीचिंग के चीजें है ना, बताने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, नहीं अलग तरीके से होता। पहले एग्जांपल देख, फिर बाद में लिखाऊंगा, ठीक है? फिजिक्स ऐसी चीजें है, पहले समझ ले, फिर प्रैक्टिकल चीजें में फिर दोगे। तो मान ले एक यहाँ पे कुछ चीज रखी हुई है, ईंट, ठीक है? इसको ब्रिक बोलते शायद, ब्रिक, ठीक है? ईंट रखा हुआ है, ठीक है? ठीक, तू करेगा क्या? तू करेगा क्या? बैलेंस और अनबैलेंस ब्रिक का मतलब, हम तो एग्जांपल ले लिए ना, कुछ भी, एक तो मोबाइल, घंटा घंटी कुछ भी ले लिया, हम ये ले लिया, ठीक है? ठीक, ठीक है? ठीक, इस पे, इस साइड से एक इंसान 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन का क्या फोर्स लगा रहा है, ठीक है? ठीक है, दूसरा इंसान इधर खड़े होकर ये भी 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहा है, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है? ठीक है, तो एफ नेट क्या होता है? एफ नेट क्या होता है? एफ नेट मतलब फोर्स नेट वैल्यू क्या होता है? फोर्स नेट वैल्यू क्या होगा? तो फोर्स एफ नेट, एफ नेट इज इक्वल टू क्या? 10 इधर से लगा, 10 इधर से लगा, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एफ नेट क्या होगा? यहाँ पे जीरो फोर्स हो गया, मतलब एक दूसरे को रिपेल करके यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इसके स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तुम खड़ी हो जा, एक तरफ पे ग्रेट खली को रख दो, एक तरफ पे कोई मेरे जैसे पतले इंसान को रख दो, ठीक है? ठीक है, तुम देखना क्या, तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे कि मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है? इधर से फोर्स ऐसे लगाऊंगा, ठीक है? मैं मान लो 50 न्यूटन का लगा दिया, ग्रेट खली उधर खड़े रहेंगे, उधर ऐसे एक उंगली से लगाएंगे ऐसे, तो किधर जाके गिरोगे? मेरी तरफ आके गिरोगे, क्यों? क्योंकि हमसे ज्यादा फोर्स लगा रहा है। तो एफ नेट क्या हो गया? अगर मैं 50 लगा, मान लो 100 लगाया, तो हमारे पास क्या हो गया? 50 तो बची है ना एक्सटर्नल, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब क्या होगा? अगर इधर से 10 न्यूटन लगा तो इधर से 10 न्यूटन, फिर 0 हो गया, ठीक है? ठीक है, पहला कंडीशन, पहला कंडीशन, ठीक है? ठीक है, समझ गया? ठीक, अब देख, ये दूसरा एक कोई चीजें है, मान लेना ईंट क्यों मान, ठीक है? ठीक है, तो मान ले इधर से किसी भाई ने 5 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, धक्का दे रखा है एकदम ऐसा करके, ठीक है? ऐसे, ठीक है? इधर से कोई इंसान 20 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, तो तुम बताओ एफ नेट वैल्यू क्या होगा? फोर्स नेट वैल्यू क्या होगा? तो कितना होगा? जो बड़ा में से फोर्स एफ नेट निकालने का क्या फॉर्मूला था? एफ नेट निकालने का फॉर्मूला क्या था? लिख लेकर, नहीं पता है तो पहले पूरा मोशन में बताया था, नहीं याद है तो जाके पढ़ ले पहले। एफ नेट में क्या बताया था? क्या बताया था कि फाइनल वेलोसिटी u माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? एफ नेट मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब बड़े में से छोटे को घटाना, तो बड़ा क्या है? 20, कितना हुआ? 5, बचा क्या? 15 न्यूटन। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे? एफ नेट क्या हो गया? 15 न्यूटन हो गया। हमारा यहाँ पे 0 नहीं हुआ, क्योंकि इधर से 5 लगा रहा है, इधर से 20 लगा रहा है, ठीक है? ठीक, समझ में आया? समझ में आया? अब तुम्हें एक और एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल दूं, ठीक है? इधर से कोई इंसान, इधर से कोई इंसान इधर की तरफ खींचे, ऐसे पकड़े, देख, ओए क्या करा? ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे पकड़ा, ऐसे लेके खींच रहा है, ठीक है? खींच रहा है, ठीक, कितना? 15 न्यूटन के साथ, 15 न्यूटन के साथ। और एक बंदा इधर से पकड़ा, इधर से ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे पकड़ा, ठीक है? इधर ऐसे लेकर भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? इधर से कोई 15 न्यूटन का लेकर भागा जा रहा है, ठीक है? ठीक, समझ में आया? बोलो, ठीक है? 15 न्यूटन का इधर से लेकर इधर भागा जा रहा है, ठीक है? ठीक, तो 15 लेकर इधर भाग रहा है, एक आदमी इधर लेकर भाग रहा है, तो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल,
15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एफ नेट वैल्यू कितना हो गया? 0। 0 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया, समझ में आया। अब देख अगला केस में देख, कोई इंसान इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया पहले, फिर दूसरा आदमी लगाकर यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो टोटल कितना होगा? डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट क्या होगा? दोनों इंसान इधर से फोर्स लगा रहा, 5 और 20 दोनों, तो 5 और प्लस 20 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। ये हमारा बात है। बता बता भाई, कितना बोलना पड़ता है, बता। समझ गया होगा, समझ गया होगा, हो गया होगा। अब देख चीजें तो समझ में गई ना, समझ गया ना चीजें, कैसे कितना आसान है। ठीक, अब इसको लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ, बस लैंग्वेज में लिखा दिया, खत्म हो गया बैलेंस अनबैलेंस। देख कितना मजा आ गया। अब तुम्हें जो मैं चीजें लिखवाऊंगा ना, चीजें तुम्हें आसान लगेगी। क्या लगेगी? आसान लगेगी। क्या लिखाऊंगा? अब तुम्हें पढ़ना आसान लगेगा। ठीक है, ठीक है। देखो बैलेंस, एक तरफ बैलेंस, बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन और अनबैलेंस कंडीशन, अनबैलेंस कंडीशन। ओके ओके, तो देख ले क्या होगा। इट इज द, क्या? इट इज द कंडीशन, इट इज द कंडीशन, इट इज द कंडीशन, इट इज द कंडीशन वेयर नेट फोर्स acting on body is 0। अरे अब बोलोगे भैया ये तो समझाया नहीं, एक्टिंग बॉडी कैसे हो गया? अरे वही तो मैं समझाया था कि अगर ये कंटेनर एक बीकर था, ठीक है, इधर से कोई 15 न्यूटन का लेके भाग रहा था, इधर 15 न्यूटन का भाग रहा था, तो जब भी एफ नेट इज इक्वल टू 0 आ जाए, एफ नेट इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो वह बैलेंस होगा। क्या होगा? बैलेंस होगा, बैलेंस होगा। लिख लेंगे अगर नहीं पता है तो, कि जब भी एफ नेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो क्या होगा? हमारा बैलेंस हो गया। ये हमारा क्या होगा? एफ नॉट इज बट इज 0, क्या होगा? बैलेंस कंडीशन। ठीक है, लिख लिया इसको, लिख लिया। ठीक, देख समझ गया? ठीक है, और यहाँ पे बात की जाए तो क्या होगा? यहाँ पे इट इज द कंडीशन, इट इज द कंडीशन वेयर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज नॉट 0। यहाँ पे 0 नहीं होगा, जहाँ पे 0 वैल्यू एफिनेट नहीं आएगा वो अनबैलेंस होगा, जहाँ पे आ गया वो बैलेंस हो गया। पहला देख लिया, ठीक है। अब दूसरा देख, देख नेट एक्सेलरेशन इज 0। यहाँ पे क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। एक्सेलरेशन भी क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा, इज 0। ठीक है, यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन नॉट 0, यहाँ पे 0 नहीं होगा। बातें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है। ठीक है, मैंने पहले तुमको बता दिया इसलिए तुमको ये आसान लग रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, ठीक। अब देख इट इज द रिमेन बिहाइंड मेंटेनिंग the previous inertia of the body। अब इनर्शिया क्या है? अरे ऐसी सब चीजें के बारे में, इनर्शिया फोर्स के बारे में, हमें एक्सेलरेशन और इनर्शिया के बारे में देखा था। ठीक, ठीक है, ठीक। कि जब भी किसी मेंटेनिंग द प्रीवियस इनर्शिया के बारे में बात की, पीछे वाले फोर्स के बारे में, तो क्या होगा? उसके रिमेन्स होंगे बिहाइंड, पीछे होंगे। ठीक है, ठीक। यहाँ पे क्या? इट इज द रीजन बिहाइंड, इट इज द रीजन बिहाइंड, इट इज द रीजन बिहाइंड। ठीक है, देख अगर राइटिंग ना समझ में आए तो देख के लिख, इट इज रीजन बिहाइंड। ठीक है, बिहाइंड चेंजिंग द इनर्शिया ऑफ, changing the inertia of the body। ठीक है,
इनर्शिया बॉडी में चेंजिंग आएगा, ठीक है, अनबैलेंस में, ठीक है, लेकिन बैलेंस में चेंजिंग नहीं आएगा। लिख लिया, लिख ले एक बार, लिख ले फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया, ठीक। अब देख अगला एक पॉइंट, ठीक है, उसका हो गया। बॉडी विल बॉडी बॉडी विल बी एट रेस्ट, बॉडी विल बी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या होगा यहाँ पे? स्पीड कांस्टेंट, ओके ओके। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस इनर्शिया, पिछले वाले इनर्शिया की वजह से क्या होगा? प्रीवियस इनर्शिया, ठीक ठीक। कि कोई भी बॉडी क्या होगा? रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म मोशन, अब डिपेंड करेगा, कांस्टेंट स्पीड होगा, एक स्पीड चलेगी और इसका इनर्शिया पिछले वाले पे डिपेंड करेगा। बॉडी विल बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बोल भाई। तो ये जो चीजें हैं कि बैलेंस में बॉडी क्या होता है, ये चीजें समझ में आ गई, ये चीजें समझ में आ गई। देखो ये हमारा आज का होगा लेक्चर, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे करके। लिख लिया होगा? चलो थैंक यू। देखो जो चीजें आसानी से पढ़ते जाओ, ठीक है, एक एक करके रोज का रोज पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक। बाकी सारे को पढ़ के आना, ठीक है, अच्छे तरीके से। मैं इसका डीपी भी भेज दूंगा। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, जय हिंद।